हम धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। पक्षियों की आवाजें दूर खेतों से आ रही थीं और गांव के बाहर खड़ा पुराना बरगद हमेशा की तरह शांत था। उस बरगद के नीचे बैठे थे अर्जुन और मोहन। दोनों बचपन से हर शाम यहीं बैठते थे, कभी हंसते, कभी लड़ते, कभी घंटों सपनों की बातें करते। लेकिन आज सब अलग था। आज अर्जुन की आंखों में अजीब बेचैनी थी। वो बार बार सड़क की तरफ देख रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। मोहन काफी देर से उसे देख रहा था। आखिर उसने धीरे से पूछा, तू पिछले कुछ दिनों से इतना बदल क्यों गया है अर्जुन? पहले तू हर बात पर हंस देता था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तेरे दिमाग में हर समय कोई लड़ाई चल रही हो। सच बता, क्या बात है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुझे कभी ऐसा लगा है कि तू जहाँ पैदा हुआ है वो जगह तेरे लिए बहुत छोटी है? मोहन समझ नहीं पाया। मतलब तू कहना क्या चाहता है? अर्जुन अब सड़क की तरफ देखते हुए बोल रहा था, मतलब ये गांव, ये टूटी गलियां, ये रोज की मजदूरी, ये सब मुझे अंदर से घुटन देते हैं। जब छोटा था ना, तब लगता था बड़ा होकर जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अब समझ आया गरीब आदमी की जिंदगी अपने आप नहीं बदलती। मोहन चुपचाप सुनता रहा। अर्जुन की आवाज धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। तुझे पता है, जब मैं छोटा था ना, गांव के बच्चे मुझे अनाथ कहकर चिढ़ाते थे। कुछ लोग मुझे अपने घर के अंदर तक नहीं आने देते थे, जैसे मैं इंसान नहीं, बोझ हूं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब लोग मुझ पर तरस खाते थे। मुझे नफरत है उस नजर से जिसमें दया हो लेकिन इज्जत ना हो। बचपन में मामा ने तरस खाकर मुझे पाला, और जब जवान हुआ तब अकेला छोड़ दिया। मोहन की आंखें भर आईं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता। मैं, माँ, हम दोनों तुझे अपना मानते हैं ना। अर्जुन पहली बार उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। हाँ, और शायद यही वजह है कि मैं अभी तक जिंदा हूं। वरना सच बोलूं, कई रातें ऐसी थीं जब मुझे लगता था कि इस दुनिया में मेरा है ही कौन। मोहन तुरंत उसकी तरफ खिसक आया। ऐसी बातें मत किया कर यार। तुझे पता भी है, अगर तू ना होना तो मेरी जिंदगी आधी खाली हो जाएगी। जब गांव में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, तू अकेला सबके सामने खड़ा हो जाता था। और जब माँ बीमार थी, तू 3 दिन लगातार मजदूरी करके दवा लेकर आया था। तू दोस्त नहीं, भाई है मेरा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान थकी हुई थी। भाई, ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेट रिश्तों से नहीं भरता मोहन। मैं थक गया हूँ गरीब रहकर, बहुत थक गया हूँ। ये सुन के मोहन को बुरा लगता है। उसी समय सामने सड़क से तेज हॉर्न की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। एक लाल रंग की चमचमाती गाड़ी धूल उड़ाती हुई सड़क से गुजर रही थी। अर्जुन की नजर उसी पर टिक गई। वो उसे दूर तक देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, देखा तूने? ऐसी गाड़ी में बैठने वाले लोगों को कोई नहीं पूछता कि वो कौन है। लोग खुद रास्ता छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन हर अमीर आदमी खुश नहीं होता। अर्जुन हल्का हंसा। ये बात गरीब लोगों को समझाने के लिए बनाई गई है। तू एक बात बता, अगर दुख दोनों के पास है तो लोग अमीर बनना क्यों चाहते हैं? मोहन कुछ समय चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अगर पैसे के पीछे भागते भागते इंसान बदल जाए तो? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, मैं नहीं बदलूंगा, मुझे बस अमीर बनना है। गांव में अपने उम्र के लड़कों से सबसे ज्यादा मैं ही पढ़ा लिखा हूं, लेकिन फिर भी मजदूरी करनी पड़ती है। ये बात मुझे अंदर से जलाती है। मोहन अब थोड़ा परेशान दिख रहा था। अर्जुन की बातों में अब गुस्से से ज्यादा अहंकार दिख रही थी। तू ये सब बातें कहाँ से सीख रहा है? पहले तू ऐसा नहीं था। मजदूरी ही सही, कम से कम मेहनत की कमाई तो है। उस काम की इज्जत कर। अर्जुन अचानक हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा था। इज्जत? काहे की इज्जत? कल चौधरी के घर गया था काम मांगने। जानता है उसने क्या कहा? उसने कहा, तुम जैसे लोग जितना नीचे रहो उतना अच्छा है, वरना सिर पर चढ़ जाते हो। उस समय मैं बस उसे देखता रह गया, लेकिन अंदर से उसी वक्त कसम खा ली, एक दिन इतना ऊपर जाऊंगा कि वही लोग मेरे सामने खड़े होने से पहले सोचेंगे। हवा अचानक तेज चलने लगी।
मोहन पहली बार अर्जुन की आंखों में अजीब आग देख रहा था और शायद उसे पहली बार डर महसूस हुआ। रात को अर्जुन भी मोहन के घर खाने के लिए आया और सब मिलके खाना खाया और खाने के बाद अर्जुन मोहन की माँ के साथ बैठ गया। अर्जुन मोहन की माँ को अपने माँ जैसा मानता था। कुछ देर बाद उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, आज तू बहुत खोया खोया लग रहा है, खाना भी पहले जैसा नहीं खाया। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। कुछ नहीं माँ, बस कभी कभी लगता है कि जिंदगी बहुत पीछे छूट गई है और मैं जितना भागता हूँ उतना ही खाली रह जाता हूँ। माँ ने उसके कंधे पर हाथ फेर दिया। बेटा, गरीबी इंसान को कमजोर जरूर करती है, लेकिन अगर दिल बदल जाए ना तो इंसान अंदर से टूट जाता है। तू मेहनती है, एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा, बस अपने अंदर की अच्छाई मत खोना। अर्जुन उनकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अगर मेरी अपनी माँ होती ना तो शायद ऐसे ही समझाती। ये सुनते ही माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत उसके चेहरे की तरफ देख के बोला, पगले, माँ जन्म देने से नहीं बनती। जिस दिन तू इस घर में पहली बार आया था उसी दिन से तू भी मेरा बेटा है। मोहन पास बैठा मुस्कुरा रहा था। देखा, मैं कहता था ना, तू अकेला नहीं है। अर्जुन ने दोनों को देखा और कई दिनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। लेकिन उसी मुस्कान के पीछे उसकी आंखों में अब भी एक अधूरा सपना जल रहा था। अगला दिन दोपहर तेज धूप थी। गांव के बाहर नया मकान बन रहा था। अर्जुन सिर पर ईंटों का बोझ उठाए चल रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। दूर खड़ा ठेकेदार मजदूरों पर चिल्ला रहा था, जल्दी हाथ चलाओ, शाम तक काम पूरा होना चाहिए। अर्जुन चुपचाप काम करता रहा। उसी समय सड़क पर वही लाल गाड़ी फिर आकर रुकी। इस बार उसमें से सफेद कपड़ों में एक अमीर आदमी उतरा। ठेकेदार भागकर उसके पास गया। चेहरे पर नकली मुस्कान थी। अर्जुन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींचने लगीं। तभी पीछे से मोहन पानी लेकर आया। ले, पानी पी ले, सुबह से लगातार काम कर रहा है। अर्जुन ने पानी लिया, लेकिन उसकी नजर अभी भी उस अमीर आदमी पर थी। देख रहा है, एक आदमी आया और सबकी आवाज बदल गई। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। इस बार अर्जुन थोड़ा तेज बोल पड़ा। सब कुछ ही है, गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं होती। अगर मैं अभी यहीं गिरकर मर जाऊं ना तो लोग एक पल नहीं रुकेंगे, फिर अपने काम में लग जाएंगे। ऐसा मत सोच। सोचना पड़ता है, दुनिया ने सिखाया है मुझे। उसकी आवाज अब गुस्से से भर चुकी थी और मोहन समझ चुका था अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। शाम का समय था। बरगद के नीचे हमेशा की तरह अर्जुन और मोहन बैठे थे, लेकिन आज दोनों के बीच अजीब खामोशी थी। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मोहन ने धीरे से कहा, यार, तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा? पहले तू हर छोटी बात पर हंस देता था, अब हर बात में गुस्सा दिखता है। अर्जुन कहीं और देखते हुए बोला, क्योंकि अब समझदार हो गया हूं मैं। अब सपने देखना छोड़ दिया है, अब उन्हें सच करना चाहता हूं। सपने सच मेहनत से होते हैं, गुस्से से नहीं। अर्जुन हल्का हंसा। मेहनत? सुबह से शाम तक मजदूरी करता हूं, उसके बाद भी लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम इंसान नहीं हैं। कितनी मेहनत करूं? कब तक करूं? हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता अर्जुन, लेकिन हर गरीब आदमी बुरा भी नहीं बनता। ये सुनते ही अर्जुन उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। मतलब तुझे लग रहा है मैं बुरा बन रहा हूं? मैं बस इतना कह रहा हूं कि तू बदल रहा है। पहले तेरे अंदर दर्द था, अब अहंकार दिखता है। अर्जुन की आवाज अचानक तेज हो गई। हाँ है अहंकार, क्योंकि मैं गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब मरना नहीं चाहता। गरीब होने में शर्म नहीं होती। शर्म नहीं होती? तुझे याद है ना, बचपन में लोग मुझे अनाथ बोलते थे। तुझे याद है ना किस तरह चौधरी ने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया था? तुझे याद है ना कैसे लोग हमारे कपड़े देखकर इज्जत तय करते हैं? मोहन कुछ पल चुप रहा,
फिर शांत आवाज में बोला, सब याद है, लेकिन मुझे ये भी याद है कि तू पहले इतना कड़वा नहीं था। अर्जुन अब हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। कड़वा? दुनिया ने बनाया है मुझे ऐसा। जब इंसान हर दिन बेइज्जती खाता है ना, तो उसका दिल पत्थर बन जाता है। तो क्या करेगा तू? सबको नफरत करेगा? सबको गलत समझेगा? नहीं, मैं बस इतना करूंगा कि एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि यही लोग मेरे सामने झुकेंगे। मोहन ने गहरी सांस ली। और अगर उस दिन तक तू इंसानियत ही खो दे तो फिर क्या फायदा ऐसे पैसे का? अर्जुन अचानक गुस्से में खड़ा हो गया। बस कर मोहन, तू समझता क्यों नहीं? गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। अगर जेब खाली हो ना, तो रिश्तेदार भी पराया समझते हैं। तुझे क्या हर बात समझाना पड़ेगा? वैसे तेरा कोई दोष भी नहीं है। तू अनपढ़ गवार है ना, शायद इसलिए तेरी इस मोटी खोपड़ी में बात नहीं घुसती। बस कर अर्जुन, हर कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। और सच बोलूं, अब मुझे इस गांव से घुटन होने लगी है। मोहन भी खड़ा हो गया। तो क्या करेगा? गांव छोड़ देगा? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया। हाँ, छोड़ दूंगा, बहुत जल्द छोड़ दूंगा। मोहन उसकी तरफ देखता रह गया। तू पागल हो गया है क्या? ठीक है फिर, मतलब तूने फैसला कर ही लिया। अब तुझे समझाने का फायदा नहीं। हाँ, समझाने की कोशिश भी मत करना। तू मेरा बाप नहीं है, और बनने की कोशिश भी मत करना। ये सुनते ही मोहन की आंखें झुक गईं और आंखों से आंसू निकलने लगे। ठीक है, जा भाई, तू जा। वहां जाकर खूब तरक्की करना, लेकिन याद रखना, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, शहर जाकर तू अकेला पड़ जाएगा। मैं पहले से अकेला हूं, और तेरी जरूरत भी नहीं है मुझे। तू रहे इस गरीबी में खुश। ये सुनकर मोहन चुप हो गया। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर अर्जुन बिना पीछे देखे वहां से चला गया। और थोड़ी देर बाद मोहन भी घर चला आया। उस रात वो मोहन के घर नहीं आया। मोहन की मां बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। अर्जुन नहीं आया अभी तक? तुम दोनों में फिर झगड़ा हुआ क्या? मोहन चुप रहा। बोलना बेटा। मोहन धीरे से बोला, शायद इस बार वो सच में दूर चला जाएगा। अगली सुबह मोहन सुबह सुबह उठ के अर्जुन के घर गया, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। उसके घर में ताला लगा हुआ था। न मजदूरी वाली जगह पर, न बरगद के पास, न गांव में। लोग बातें करने लगे। लगता है कहीं भाग गया। अरे वो लड़का पहले से ही बड़ा आदमी बनने के सपने देखता था। मोहन पूरा दिन उसे ढूंढता रहा। शाम को थका हुआ घर लौटा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। मिला अर्जुन? मोहन ने धीरे से सिर झुका लिया। माँ की आंखें भर आईं। कम से कम एक बार मिल तो लेता। बिना बताए चला गया पगला। उस दिन घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। और फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए, लेकिन अर्जुन कभी वापस नहीं आया। समय के साथ मोहन की मां बूढ़ी और कमजोर हो गईं और उनका देहांत हो गया। मोहन घंटों बरगद के नीचे बैठा रोता रहता था, क्योंकि अब उसके पास न मां बची थी और न उसका सबसे अच्छा दोस्त। समय फिर आगे बढ़ गया। गांव वालों के कहने पर मोहन ने शादी कर ली। अब वो रोज मजदूरी करता, शाम को थका हुआ घर लौटता और कभी-कभी चुपचाप बरगद के पास गांव के कच्ची सड़क की तरफ देखने लगता, क्योंकि उसके दिल में आज भी एक उम्मीद बाकी थी। शायद एक दिन अर्जुन वापस लौट आए। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा गांव की गलियों से गुजर रही थी, लेकिन मोहन की जिंदगी अब हर दिन एक जैसी हो चुकी थी। सुबह उठना, मजदूरी पर जाना, शाम को थका हुआ लौटना और रात को चुपचाप आसमान देखते हुए सो जाना।
अब उसकी दुनिया छोटी हो चुकी थी। उसकी पत्नी सीमा ही अब उसका परिवार थी, उसका सहारा थी। सीमा बहुत साधारण लड़की थी, लेकिन उसके स्वभाव में अपनापन था। वो मोहन के चेहरे को देखकर ही समझ जाती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। उस दिन भी मोहन सुबह सुबह चुपचाप आंगन में बैठा हुआ था। सीमा रसोई से बाहर आई और उसे कुछ देर तक देखती रही, फिर धीरे से उसके पास बैठ गई। आप फिर वही सोच रहे हो ना? मोहन ने नजरें नीचे कर ली। क्या? उसी दोस्त के बारे में, अर्जुन जी। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान थकी हुई थी। पता नहीं क्यों इतने साल बाद भी लगता है जैसे वो अचानक सामने आ जाएगा। कभी कभी सड़क पर किसी की आवाज़ सुनता हूं ना, तो दिल एक पल के लिए रुक जाता है। सीमा उसे ध्यान से सुन रही थी। आप उसे बहुत मानते थे ना? मोहन की आंखें कहीं दूर चली गईं। मानता नहीं था, वो मेरा आदत था। बचपन से हर जगह साथ था। जब माँ बीमार होती थी तो वही दवा लाता था। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तो वही सबसे लड़ जाता था। और फिर एक दिन बस चला गया। वो मुझसे, इस गांव से, गरीबी से गुस्सा था। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है जी। हो सकता है वो भी कहीं मजबूर रहा हो। मोहन हल्का हंसा। नहीं, वो मजबूर नहीं था। वो बस बहुत बड़ा बनना चाहता था। शायद उसे वैसा इस समाज ने बना दिया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। फिर सीमा ने माहौल बदलने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब ये दुखी चेहरा बंद करो और जाकर नहा लो। मैं खाना लगाती हूँ। आज मजदूरी पर नहीं जाना क्या? मोहन ने गहरी सांस ली। जाना तो पड़ेगा ही। गरीब आदमी बीमार हो सकता है, थक सकता है, लेकिन काम बंद नहीं कर सकता। कुछ समय बाद मोहन काम के लिए निकल गया। सीमा उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में अपने पति के लिए दर्द भी था और गर्व भी। पूरा गांव अचानक हलचल से भर गया था। गांव की कच्ची सड़क पर कई बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी थीं। अच्छे कपड़ों में कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे, जमीन देख रहे थे, नाप जोक कर रहे थे। गांव वाले दूर खड़े बातें कर रहे थे। सुना है शहर का बहुत बड़ा कारोबारी आया है। हाँ, कह रहे हैं यहाँ कोई बड़ा काम शुरू करेगा। अगर सच में काम शुरू हो गया ना, तो गांव के लोगों को शहर नहीं जाना पड़ेगा मजदूरी के लिए। और सुना है मजदूरी भी अच्छी देगा, पहले जैसा शोषण नहीं करेगा। धीरे धीरे पूरा गांव उसी की बातें करने लगा। मोहन भी पास खड़ा सब सुन रहा था। उसने दूर खड़ी काली चमचमाती गाड़ी की तरफ देखा। उसका मन अचानक बेचैन होने लगा। पता नहीं क्यों उसे उस आदमी को देखने का मन कर रहा था, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। वो ज्यादा देर वहां नहीं रुका और वापस काम पर चला गया। रात को मोहन चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। सीमा उसे देख रही थी। क्या सोच रहे हो जी? कुछ नहीं, बस वही नए कारोबारी के बारे में। पूरा गांव उसी की बात कर रहा है। अगर सच में काम शुरू हुआ ना, तो आपको भी वहां कोशिश करनी चाहिए। मोहन हल्का हंसा। हम जैसे लोगों को कौन अच्छा काम देता है? हर आदमी एक जैसा नहीं होता, और तुम मेहनती हो, शायद किस्मत बदल जाए। मोहन चुप रहा। सीमा फिर धीरे से बोली, सुनो, कभी कभी जिंदगी खुद चलकर मौका देती है। अगर डरकर पीछे हट जाओ ना, तो बाद में पछतावा रह जाता है। मोहन उसकी तरफ देखने लगा। सीमा की बातों में वही अपनापन था जो कभी उसकी माँ की बातों में हुआ करता था। कल जाओ वहां, कम से कम कोशिश तो करो। मोहन ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी थी, जैसे आने वाला कल उसकी जिंदगी बदलने वाला हो। अगले दिन सुबह सुबह गांव के बाहर बड़ी जमीन पर भारी भीड़ लगी हुई थी। कई मजदूर लाइन में खड़े थे। कुछ लोग कागज लेकर नाम लिख रहे थे। मोहन भी धीरे धीरे भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सामने बड़ी काली गाड़ियां खड़ी थीं। वही शहर के लोग बैठे हुए थे जो कल गांव में आए थे।
और एक तरफ अच्छे कपड़े पहन के एक आदमी अच्छी कुर्सी में बैठा हुआ था। उसके आसपास लोग सम्मान से झुक झुक कर बात कर रहे थे। मोहन दूर खड़ा उसे देख रहा था। पहले तो वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया, लेकिन फिर अचानक उस आदमी का चेहरा उसे साफ दिखाई दी। और जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गईं, सांसें रुक सी गईं। वो आदमी कोई और नहीं, अर्जुन था। लेकिन ये वही पुराना अर्जुन नहीं था। अब उसके पास महंगे कपड़े थे, हाथ में बड़ी घड़ी थी और उसके आसपास खड़े लोग उसे सर कहकर बुला रहे थे। मोहन बस उसे देखता रह गया। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। उसे बरगद के नीचे बैठा वही लड़का याद आने लगा जो फटे कपड़ों में बड़े सपने देखा करता था, और आज वो सच में बड़ा आदमी बन चुका था। मोहन की आंखें धीरे धीरे भरने लगीं। उसके मन में हजार बातें एक साथ चल रही थीं। ये सच में अर्जुन है। इतने साल बाद वो सच में वापस आ गया। उसका मन जोर से कह रहा था, भाग कर जा, उसे गले लगा ले। लेकिन तभी उसे वो आखिरी रात याद आ गई। तू अनपढ़ गंवार है, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं पहले से अकेला हूं। वो शब्द अचानक उसके कानों में फिर गूंजने लगे। मोहन के कदम वहीं रुक गए। उसके अंदर की खुशी धीरे धीरे झिझक में बदलने लगी। उसने देखा अर्जुन लोगों से घिरा हुआ था। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भारी और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। गांव वाले उसके सामने झुक झुक कर बात कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसा अर्जुन कभी चाहता था। मोहन की आंखों में अजीब दर्द उतर आया। वो हल्का सा पीछे हट गया। तू जीत गया अर्जुन, सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने एक आखिरी बार अपने दोस्त को देखा और फिर चुपचाप भीड़ से बाहर निकलने लगा। लेकिन उसे क्या पता था, उधर खड़ा अर्जुन भी अचानक भीड़ के बीच किसी को देखकर ठिठक चुका था। अर्जुन काफी देर तक उसी दिशा में देखता रहा जहां कुछ पल पहले मोहन खड़ा था। उसके चेहरे का आत्मविश्वास अचानक हल्का पड़ गया। उसके साथ खड़ा मैनेजर कुछ समझ नहीं पाया। सर, आप किसे देख रहे हैं? अर्जुन तुरंत संभल गया। कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें अब भी भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। उसे यकीन हो चुका था वो मोहन ही था। इतने साल बाद भी वो अपने दोस्त को पहचान गया था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही सख्ती लौट आई। उसने नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। अजीब जगह है ये गांव, जितना दूर जाना चाहो उतना पीछे खींच लेता है। कुछ दिन बाद पूरा गांव अब बदलने लगा था। जहां पहले खाली मैदान था, वहां अब बड़ा से इमारत था। कई मजदूर काम कर रहे थे। किसी ने कहा यहां गोदाम बनेगा, किसी ने कहा फैक्ट्री खुलेगी। गांव के लोग हर दिन उसी की बातें करते। अर्जुन बाबू ने तो गांव की किस्मत बदल दी। इतने बड़े आदमी होकर भी अपने गांव लौट आए, वरना लोग शहर जाकर गांव भूल जाते हैं। लेकिन सच कुछ और था। अर्जुन को ये गांव आज भी पसंद नहीं था। उसे अब भी वही टूटी गलियां, वही गरीबी, वही पुरानी यादें चुभती थीं। एक रात वो अकेला अदबने दफ्तर में बैठा था। उसका मैनेजर कुछ कागज लेकर अंदर आया। सर, सब तैयारी हो चुकी है, बस आपके आदेश का इंतजार है। अगले हफ्ते काम शुरू हो सकता है। अर्जुन खिड़की से बाहर गांव को देख रहा था। तुम जानते हो, मैं इस गांव से नफरत करता था। मैनेजर चौंक गया। फिर आपने यहीं कारोबार शुरू करने का फैसला क्यों किया? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी खाली थी। कभी कभी इंसान उस जगह वापस आता है जहां से वो सबसे ज्यादा भागा हो। क्या यहाँ आपका कोई अपना है? अर्जुन की आंखों में अचानक मोहन का चेहरा उभरा। बरगद, पुराना घर और वो आखिरी झगड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। है एक जो बहुत अपना है और जिद्दी और दिल का साफ। उधर मोहन का घर शाम हो चुकी थी। सीमा आंगन में कपड़े तह कर रही थी।
तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई और एक आदमी आंगन तक आया। सीमा उसे अचानक देख थोड़ा सहम गई। सीमा थोड़ा घबरा गई। जी कौन? उस आदमी ने विनम्रता से पूछा। क्या यही मोहन जी का घर है? हाँ, लेकिन वो अभी मजदूरी से लौटे नहीं हैं। आप कौन? आदमी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला। मुझे उनसे जरूरी काम था। सीमा अब और हैरान हो गई। कैसा काम? हम लोग अर्जुन सर के साथ काम करते हैं। ये नाम सुनते ही सीमा एक पल के लिए चुप हो गई। अर्जुन जी? जी, सर ने मोहन जी के बारे में पूछा था। सीमा की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। आपको शायद गलतफहमी हुई है। मेरे पति किसी बड़े आदमी को नहीं जानते। आदमी हल्का मुस्कुराया। नहीं मैडम, सर ने खुद नाम लिया था, मोहन। सीमा अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसी समय बाहर से थके कदमों की आवाज आई। मोहन मजदूरी करके लौट रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर थकान थी। मोहन घर आते ही अनजान आदमी को देख के हैरान हुआ, लेकिन रास्ते में खड़ी गाड़ी देख और उस दिन अर्जुन के वहां इसी आदमी को बैठे देखा हुआ याद आया। आप मोहन हैं? मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन बात क्या है? अर्जुन सर आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही मोहन को एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसका दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। सीमा कभी मोहन को देख रही थी, कभी उस आदमी को। कुछ पल तक मोहन कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली। मुझसे? मुझसे क्या काम है? मोहन कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी। अर्जुन सर आपसे मिलना चाहते हैं। तभी सीमा बोली। जाइए, शायद इतने सालों से जो बात अधूरी है आज पूरी हो जाए। मोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसी रात मोहन धीरे धीरे उस अदभवने बड़े दफ्तर की तरफ बढ़ रहा था। पूरा इलाका रोशनी से जगमगा रहा था। मोहन के कदम भारी होते जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो अपने दोस्त से नहीं बल्कि किसी और दुनिया के आदमी से मिलने जा रहा हो। तभी सामने से वही मैनेजर आया। आइए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहन अंदर गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और खिड़की के पास खड़ा था अर्जुन। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, लेकिन आंखों में वही पुरानी बेचैनी। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। इतने साल, इतनी दूरी, इतना गुस्सा, सब जैसे उस एक खामोशी में खड़ा था। फिर अर्जुन धीरे से बोला। कैसा है तू? मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक हूँ। तू तो सच में बड़ा आदमी बन गया। अर्जुन हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में दर्द था। बड़ा आदमी बन गया, लेकिन बहुत कुछ पीछे छूट गया। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। फिर अचानक अर्जुन की आवाज भारी हो गई। उस रात जो मैंने तुझसे कहा था वो गुस्से में कहा था। मैं गरीबी से लड़ते लड़ते पत्थर बन गया था। मुझे लगता था रिश्ते मुझे कमजोर बना देंगे। मोहन चुपचाप सुनता रहा। अर्जुन की आंखें अब नम हो चुकी थीं। लेकिन शहर जाकर समझ आया, पैसा आदमी के आसपास भीड़ तो ला सकता है, अपना नहीं। तूने सच कहा था रे, बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं। उसने नीचे नजरें कर लीं। मैंने बहुत लोगों को खरीदा, लेकिन दोस्ती कभी नहीं खरीद पाया। माफ कर दे मोहन। ये सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। गलती सिर्फ तेरी नहीं थी, मुझे तुझे रोकना चाहिए था। मैं भी अपने अहंकार में चुप रहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में वही पुराने दिन लौट आए थे। बरगद, हंसी, भूख, सपने, और अगले ही पल रो पड़े। इतने सालों का दर्द एक पल में बाहर निकल गया। अगले दिन पूरा गांव बड़े मैदान में जमा था। सबको लग रहा था अर्जुन कोई बड़ा ऐलान करने वाला है। अर्जुन अपने आदमियों के साथ खड़ा था। उसके बगल में मोहन। गांव वाले हैरान थे। अरे ये तो मोहन है ना? लगता है अर्जुन बाबू इसे नौकरी देंगे। पुराने दोस्त थे ना? आज मैं आप सबसे एक सच कहना चाहता हूं। उसने मोहन की तरफ देखा। जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था,
तब एक आदमी हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। ये वही मोहन है जिसने भूखा रहकर भी मुझे खिलाया, जिसने दुनिया के खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया। काफी साल पहले हम में लड़ाई हुई थी, लेकिन आज भी मुझे उस बात का पछतावा है। लेकिन अब सब ठीक होगा। मोहन की आंखें भर आईं। अर्जुन की आवाज और भारी हो गई। आज अगर मैं अर्जुन सेठ बना हूं तो उसकी शुरुआत उस दोस्ती से हुई थी। पूरा मैदान शांत था। फिर अर्जुन ने सबको चौंकाते हुए कहा, और इसलिए आज से इस पूरे कारोबार का मालिक मोहन होगा। पूरा गांव दंग रह गया। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मोहन खुद भी स्तब्ध रह गया। पागल हो गया है क्या? ये सब तेरा है, और वैसे भी तू जानता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं संभाल सकता। अर्जुन मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। नहीं, ये उस इंसान का हक है जिसने मुझे इंसान बने रहना सिखाया। और तू ये सब की चिंता मत कर, तू बस मालिक बन, बाकी मेरे आदमी देख लेंगे। बहुत जी लिए ऐसे, ये तेरा हक है, ज्यादा सोच मत। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन बहुत लोग खुश भी थे। कुछ बूढ़ों की आंखें भी नम हो गईं। और दूर वही पुराना बरगद जैसे फिर से मुस्कुरा रहा था। उस दिन गांव को सिर्फ नया कारोबार नहीं मिला, उसे फिर से दो दोस्तों की कहानी मिल गई। एक ऐसी दोस्ती जिसे न गरीबी तोड़ सकी, न पैसा।